मगरमच्छ के अचानक बोट पर दिखने से सभी बौखलाकर पानी में कूदने लगे, लेकिन उन कूदने वालों का भी अंजाम वही हुआ जो डीजे के दोस्तों का हुआ था। जबकि उधर एक मगरमच्छ राजीव पर हमला करने ही वाला था कि हंटर ने बड़ी चालाकी से उसे खत्म कर डाला, जिसके बाद अब बोट पर केवल गोपाल, राजीव, रिद्धि, हंटर और उसके अलावा वो बेचारा डीजे ही रह गया था। और अभी वो लोग संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी डीजे की नजर बोट से कुछ ही दूरी पर तैर रहे एक साए पर पड़ी, जो इतना भयानक था कि उसके डर से नदी में तैर रहे बाकी मगरमच्छ भी इधर उधर भाग रहे थे। गौरी, गौरी मतलब तुम्हारी वो कहानी वाला मगरमच्छ गोपाल? बिल्कुल जैसे मेरे दादाजी ने बोला था, बर्फ जैसे सफेद, खंजर जैसे दांत और करीब 40 फीट लंबी। ये गौरी है, और हो भी क्या सकती है? डैम इट, ये यहाँ आ गई। व्हाट? क्या मतलब है आपका हंटर? नहीं, मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप लोग हैं। गाइस, आई थिंक वो हमारे करीब आ रही है। ओह शिट, हम क्या करेंगे? ये तो सीधे हमारी ओर आ रही है। सब लोग कोई ना कोई ठोस चीज को तुरंत पकड़ लो सहारे के लिए। ओ ब्रो, मुझे उल्टी आ रही है। एवरीवन गेट रेडी, गौरी बोट से टकराने वाली है। ये क्या हुआ? गौरी बस बोट को पूंछ मार के निकल गई। ओह गॉड, वी आर सेफ, वी आर स्टिल सेफ। पर कैसे? वो गौरी कहाँ गई गोपाल? कहीं गई नहीं रिद्धि मैम, यही है। वो देखिए, वो बस बोट को छू के निकल गई है और अब हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। मगर क्यों? What is happening, रिद्धि? अभी बोट को झटका क्यों लगा? राजीव, तुम सो रहे थे? हाँ, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। क्या हुआ क्या? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? वो देखो वहां पे। What the hell? ये क्या है? It's a monster crocodile, रिद्धि। यही गौरी है राजीव सर। हाँ? Oh my God! We are going to die. We are going to die. शांत हो जाइए राजीव सर। अगर गौरी को हमें नुकसान पहुंचाना होता तो वो कब का हमें खत्म कर चुकी होती। पर कुछ तो अलग बात है। आई थिंक यू हैव अ पॉइंट गोपाल। ये गौरी तब से हमारी बोट के चक्कर ही काटे जा रही है, और बस यही नहीं, बाकी मगरमच्छ इसी से ही डरकर सतह पे भाग रहे हैं। वो देखो, एक मगरमच्छ जो पानी में वापस आने की कोशिश कर रहा था, गौरी उस पे झपट पड़ी। ऐसा लग रहा है कि जैसे गौरी जैसे अपना इलाका जाहिर कर रही है। जिंदा सारे मगरमच्छ अब नदी छोड़ के निकल रहे हैं। Shit! वो फिर से हमारी ओर आ रही है। गोपाल, इस बोट पे कोई भारी फायर पावर वाली गन्स नहीं है। हंटर सर, ये टूरिस्ट बोट है। यहाँ आज से पहले गन्स की कभी जरूरत नहीं पड़ी। Damn it! सब चौकन्ना रहो। That damn Dory is near us. ये फिर से बस पूंछ मार के निकल गई। हाँ, पर इसके पूंछ मारने पर भी ऐसा लग रहा है कि बोट में अर्थक्वेक आ गया है। लुक, अभी भी हमें बस घूरे जा रही है। आखिर चाहती क्या है ये? क्या आपको कुछ आइडिया है मिस्टर हंटर? हाँ? नहीं रिद्धि, मुझे नहीं पता ये मगरमच्छ हमारे पीछे क्यों पड़ा है। ये बस पानी पे जो कुछ भी है उसको हमला कर रही है, पर बोट को नहीं। ऐसा क्यों? हे भगवान! अरे डीजे, तुम फिर से गांजा फूकने लगे। गोपाल ब्रो, क्या फर्क पड़ता है मैं होश में रहूं या ना रहूं? तो फर्क। डीजे,
वी आर इन अ लाइफ और डेथ सिचुएशन। ऐसे में मुझे एक ख्याल आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गौरी इस बोट को इसलिए अटैक नहीं कर रही है क्योंकि ये बोट उसके लिए कीमती है, ट्रेजर, यू नो, या फिर इस बोट पे कुछ है जो उसको चाहिए। ओह, मिस्ट्री। व्हाट नॉनसेंस। इस 40 फुट के मगरमच्छ को इस बोट पे अपने अगले निवाले के अलावा क्या चाहिए होगा? बहुत हो गया है तमाशा। गोपाल, तुम फिर से एक बार इन फॉरेस्ट रेंजर्स को कांटेक्ट करो और बोलो हम किस इमरजेंसी में हैं। उन्हें बोलना कि अपने साथ भारी हथियार लाए। ठीक है मिस्टर हंटर, मैं अभी रेडियो से कांटेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो। क्या हुआ गोपाल? लगता है बैटरी खत्म हो गया है, पर कुछ स्पेयर बैटरीज थी यहाँ के एक कैबिनेट में। मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, ये रही बैटरीज। ये अजीब सी बदबू किस चीज की है? कैबिनेट के इस कोने से आ रही है। ये क्या? ये तो एक मेटल कंटेनर है। ये मेटल कंटेनर किसका है? पहले तो बोट पे नहीं था। शिट, गोपाल, वो मेरा है, उसे मुझे दे दो। उसमें बहुत कीमती और सेंसिटिव चीज है। Bro, it looks like a bomb. Look at this switch. डीजे, यू इडियट, क्या कर दिया तूने? Bro, इसमें तो अंडे हैं। 2 ब्लू नीले नीले एग्स, ब्लू अंडे। ये तो मगरमच्छ के अंडे लग रहे हैं। गोपाल, वो कंटेनर मुझे दो। ये आपके पास मगरमच्छ के अंडे कहाँ से आए? गाइस, मामला क्या है? मामला ये है राजीव सर कि ये मिस्टर हंटर मगरमच्छ के अंडों की तस्करी कर रहे हैं। लोग गोपाल, अभी हमारे सामने और भी बड़ी चीजें हैं दिमाग खराब करने के लिए, तो यू बेटर नॉट वरी अबाउट मी। जस्ट गिव मी द एग्स एंड कॉल द फॉरेस्ट गार्ड्स फॉर हेल्प। फॉरेस्ट गार्ड को कांटेक्ट तो मैं करूंगा ही। उनको ये भी तो बोलना है कि एक स्मगलर को गिरफ्तार करना है। ओह शिट गाइस, ये एग्स जरूर गौरी के हैं, इसीलिए वो इस बोट पर अटैक नहीं कर रही है, टू अवॉइड डैमेजिंग हर एग्स। ओह, इट ऑल मेक्स सेंस। नाइस। वाह, क्या कमाल का दिमाग लगा है डीजे। गांजा फूकने के बाद ऐसे ही ब्रिलियंट डिडक्शंस आते होंगे शायद। ये क्या बोल रहे हैं मिस्टर हंटर? आर यू रियली अ स्मगलर? हे गाइस, इधर देखो। ये गौरी कुछ ज्यादा ही उतावली नहीं हो रही? ओह गॉड, गाइस, हमें इस गौरी का कुछ करना होगा। सी, मैं अब भी बोल रहा हूँ, हम बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमारे सामने एक 40 फुट की आदमखोर मगरमच्छ घाट लगा के बैठी है, और गोपाल तुम यहाँ इस बात से परेशान हो कि मैं स्मगलर हूँ। सीधे सीधे फॉरेस्ट गार्ड्स को कॉल लगाओ हमारी मदद करने के लिए। और हाँ, इन एक्स के बारे में उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी हो मिस्टर हंटर, ये एक्स मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। Well, ये मैं करना तो नहीं चाहता था, पर तुम लोगों ने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा। हंटर, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी रिधि, मुझे आपको हॉस्टेज लेना पड़ रहा है। चुपचाप एक्स मुझे सौंप दो, वरना मिस रिधि को गौरी का निवाला बनने तक का मौका नहीं मिलेगा।